में भी समय के ऊपर जाना है। मैं आप लोगों के बीच में आप लोगों का एक संकल्प लेने के लिए आया। भाइयों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की नीति भी स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है उसकी नीयत भी स्पष्ट है और इस देश का नेतृत्व भी स्पष्ट है। मोदी जी के रूप में हम सबको मिल रहा है भाई। अगर दूसरी तरफ हम गठबंधन गठबंधन की तरफ देखें, भाइयों, उनकी नीति भी स्पष्ट नहीं है, उनकी नीयत भी सही नहीं है। नेतृत्व का तो आज तक नहीं पता चल रहा भी कौन सा नेतृत्व है। भाइयों, विचार हम सब ने करना है। ये देश बड़ी गति से विकास के ऊपर पहली बार आगे बढ़ा है। ये विकास की गति भाइयों हमने और तेज करनी है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं जब यहां से निकलता था एक ही रूट था और एक्सीडेंट भी हो जाते थे, जाम लगा रहता था। परंतु देखते ही देखते नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली से उठा करके एक्सप्रेस वे और ऊपर से सीधा बम्बे के अंदर उतारने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों के अंदर किया है भाई। यह विकास की गति है। गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंचाया है, योजनाबद्ध तरीके से पहुंचाया है। यह डबल इंजन की सरकार। मैं आज आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं भाइयों, ये सीएमओ साहब का है, किसी और का नहीं है। आप जब मर्जी आ सकते हैं। आप कभी भी आकर के मिल सकते हैं। यहां से हमारे मूलचंद जी शर्मा 4 तारीख के बाद जैसी भी योजना बनेगी उस योजना को 100% धरातल पर उतारने का ये हम सबका जिम्मेवारी है। भाइयों, हमने मिल करके एकजुट होकर के और जिन लोगों ने 55 सालों तक इस देश को लाइन में खड़ा करके रखा, आज वो न्याय की बात करते हैं। अरे अपने समय के अंदर तो लोगों के साथ अन्याय हुआ है, ये कांग्रेस के समय के अंदर हुआ है। अरे गैस का सिलेंडर लेना होता था 3 दिन लाइन में लगा रहना पड़ता था। इस बात को पूरा देश जानता है। ये देश के साथ अन्याय होता था। ये न्याय तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है और न्याय ऐसा किया है कि उस लाइन को भी खत्म किया। उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाया। ये चिंता नरेंद्र मोदी की थी कि मेरी माता बहन के आंखों में धुआं ना लगे और उसके घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की। यह न्याय किया है, कांग्रेस ने न्याय किया है। अरे उनके समय में बिजली भी नहीं मिलती थी, शहर के अंदर भी मेरे ख्याल से 6-7 घंटे जोर लगा करके लाइट आती थी। ये नहीं पता लगता था कब कट लग जाएगा। परंतु आज 24 घंटे बिजली देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, ये न्याय दिया है, इस बात को हमने समझना है। और भाइयों, क्योंकि समय का अभाव है, मैं आप लोगों से एक अपील करता हूं, क्योंकि आज जब से ये जिम्मेवारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दी है, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने दी है, आदरणीय अमित शाह जी ने दी है और मनोहर लाल जी ने ये जिम्मेवारी दी है। ये जिम्मेवारी लेकर के मैं एक मुखिया के रूप में आप लोगों के बीच में, एक सेवक के रूप में आप लोगों के बीच में आया हूं। और मैं आप लोगों को एक बात कहता हूं कि हम सब ये संकल्प लें कि इस देश के विकास में, हरियाणा के विकास में हम मिल करके भाइयों कार्य करेंगे। हमने अधिकारियों को भी एक बात से कहा है कि कोई भी हमारा भाई, चाहे वो कोई पार्टी का कार्यकर्ता है
या कोई हमारा भाई आपके पास काम के लिए जाएगा, छोटे काम है, किसी का गली का है, किसी का बिजली का है, किसी का कोई भाई और कोई पानी की समस्या है, छोटी समस्या होती है, उस समस्या का तुरंत समाधान सुन करके वो करने की जिम्मेवारी अधिकारियों की है। भाइयों, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। इस बात को मैं आप लोगों के बीच में कह करके जा रहा हूं। और भाइयों, एक बात आप लोगों से संकल्प लेता हूं, एक एक वोट हमने कमल के फूल को डालना है, डलवाना भी है। मैं कल रतिया के अंदर था, जो उत्साह जो जोश देखने को मिल रहा था, तो मैं उनको ये बात कह रहा था, भाई अगर लाइन में भी खड़े हैं तब भी रौला पाई चाहिए भी कमल के फूल को वोट दो। ये ऐसा नेतृत्व है सैकड़ों वर्षों के बाद मिला है, जिसने इस देश की कायाकल्प की है, अपनी आंखों से देखा है। जो राष्ट्र ये बोलता था कि मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र हूं, हमने अपनी आंखों से देखा है। जिस व्यक्ति को हमने कमल का बटन दबा करके वोट दिया, वो मेरा प्रधानमंत्री कुर्सी के ऊपर बैठा है, और वो शक्तिशाली राष्ट्र का अध्यक्ष अपनी कुर्सी से उठ करके मेरे प्रधानमंत्री को बोलता है कि आपका ऑटोग्राफ चाहिए भैया। ये ताकत हमने अपने प्रधानमंत्री की देखी, और उस ताकत के पीछे आप लोगों का आशीर्वाद है। जब आप लोगों ने कमल का बटन दबाया तो भाइयों ऐसा मजबूत नेतृत्व मिला है, जिसने देश की कायाकल्प की है, जिसने देश के गरीब की चिंता की है, जिसने देश के अंदर महिलाओं की चिंता की है, जिसने देश के किसान की चिंता की है, जिसने देश के युवाओं की चिंता की है। हम सब मिलकर के एक एक वोट कमल के फूल को डालने का काम करेंगे। यही निवेदन, यही प्रार्थना आप सबके बीच में करने के लिए आया था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता के, भारत माता के।